सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है क्लास 12th के अंतर्गत 3 से 16 ZX, इस क्वेश्चन पेपर में आपको सेक्शन बी यानी कि राइटिंग सेक्शन में एक लेटर लिखने के लिए पूछा गया है और वह क्वेश्चन है आपका राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी। अपने शहर के मेयर को एक पत्र लिखिए। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न, अपनी चिंता व्यक्त करते हुए। ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स, गृह एवं जल कर में वृद्धि पर। यानी कि राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। अपने शहर के मेयर को गृह एवं जल कर में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखिए। तो साथियों, आप किस प्रकार से पत्र लिखेंगे इसका हम बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन। तो आप कौन सा भी पत्र लिखें, सबसे पहले आपको सेंडरस एड्रेस लिखना है, यानी भेजने वाले का पता। इस चीज़ को बहुत अच्छे से माइंड में रखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग आपकी सही है तो आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना रहेगी। तो यहाँ मैंने अपना एड्रेस लिखा है 15 मॉडल टाउन मयूर विहार, यानी कि 15 मॉडल टाउन मयूर विहार। अब मैं आगरा ज़िले का निवासी हूँ तो मैंने अपने ज़िले का नाम यहाँ मेंशन किया है आगरा। आपको अपना कोई भी एक यहाँ एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है। जैसे मैंने लिखा है March 9, 2023, 9 मार्च 2023। या आप चाहें तो इस डेट को आगे भी लिख सकते हैं 9 मार्च 2023, कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस देना है और उसमें आपको लिखना होगा रिसीवर एड्रेस, यानी कि प्राप्त करने वाले का पता। तो सबसे पहले आप एक लाइन का स्पेस देंगे डेट के बाद में और फिर लिखेंगे टू, यानी कि सेवा में। अब किसे लिख रहे हैं, मेयर को, तो आप लिख देंगे द मेयर। अब मेयर के लिए लिखना है या चेयरमैन के लिए आपको अपनी तरफ से लिखना होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या लिखना होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और वहाँ आप डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करेंगे आगरा। यहाँ तक हो गया आपका रिसीवर एड्रेस। और उसके बाद आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको ब्लैक पेन से लिखना है और यह आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स, यानी कि गृह एवं जल कर में वृद्धि। तो इसी को आप यहाँ लिख देंगे हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स, यानी कि गृह एवं जल कर में वृद्धि। तो साथियों, यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब मान के चलिए यह प्रिंसिपल के लिए पूछ ले या पूछ ले एडिटर के लिए, तो आपका यह इतना पोर्शन तो ऐसा ही रहेगा। अगर एडिटर के लिए पूछ रहा है तो आप यहाँ एडिटर लिख देंगे और उसके न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे और यहाँ से आप प्रकाशित करना चाहें वह लिख देंगे। यहाँ एडिटर हो जाएगा, यहाँ उसके न्यूज़पेपर का नाम हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और प्रिंसिपल के लिए पूछता है तो यहाँ प्रिंसिपल आप लिख देंगे मेयर की जगह पर और यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे और नीचे आपको ज़िले का नाम लिखना है। और यहाँ तो आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन में से ही देखने को मिलेगा। तो इतने को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलने की संभावना है। उसके बाद आप आगे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर या फिर रेस्पेक्टेड मैम। आगे लिखेंगे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न, अपनी चिंता। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, मैं अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ। अबाउट, के बारे में, रीसेंट, हाल ही में, हाइक, बढ़ोतरी या फिर वृद्धि, इन हाउस एंड वाटर टैक्स इन आवर सिटी, हमारे शहर में गृह एवं जल कर में होने वाली वृद्धि के बारे में। तो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट रीसेंट हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स इन आवर सिटी, मैं हमारे शहर में गृह और जल कर में हाल ही की वृद्धि या बढ़ोतरी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ। एज अ रेसिडेंट, एक निवासी के रूप में,
एंड टैक्स पेयर और एक करदाता के रूप में। एज अ रेसिडेंट एंड टैक्स पेयर एक निवासी के रूप में और एक करदाता के रूप में। आई फील मुझे लगता है, आई फील मुझे लगता है दैट दिस इंक्रीज कि यह वृद्धि, दैट दिस इंक्रीज कि यह वृद्धि विल पुट एन अननेसेसरी वर्डन कि यह एक अनावश्यक भार डालेगी ऑन द ऑलरेडी स्ट्रगलिंग सिटीजन्स ऑफ आवर सिटी हमारे शहर के पहले से ही संघर्षरत नागरिकों के ऊपर। आई फील दैट दिस इंक्रीज विल पुट एन अननेसेसरी वर्डन ऑन द ऑलरेडी स्ट्रगलिंग सिटीजन्स ऑफ आवर सिटी यानी कि मुझे लगता है कि यह वृद्धि हमारे शहर के पहले से ही संघर्षरत नागरिकों पर अनावश्यक बोझ डालेगी। आगे आप लिखेंगे मैनी रेसिडेंट्स यानी कि बहुत से निवासी आर ऑलरेडी पहले से ही स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहे हैं टू मेक एंड्स मील यानी कि 2 वक्त भोजन के लिए। मैनी रेसिडेंट्स आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मील बहुत से नागरिक पहले से ही 2 वक्त के भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्पेशली विशेष रूप से इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक यानी कि विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र। और दिस इंक्रीज यानी कि यह वृद्धि विल नॉट बी अफोर्डेबल यानी कि सहने योग्य नहीं होगी इन देयर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज उनकी जो फाइनेंशियल वित्तीय कठिनाई हैं। दिस इंक्रीज विल नॉट बी अफोर्डेबल इन देयर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज यानी कि यह वृद्धि उनकी वित्तीय कठिनाइयों के बीच में यानी कि अफोर्डेबल नहीं होगी अर्थात सहन योग्य नहीं होगी। पहले पैराग्राफ में इतना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सो इसीलिए इट हैज़ बिकम यह बन चुकी है अ वेरी बिग प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या ऑफ द फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स यानी कि निर्धारित इनकम वाले समूहों के लिए। लाइक जैसे मिडिल क्लास मध्यवर्ती वर्ग एंड लेबर क्लास और श्रमिक वर्ग के लिए। सो इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ द फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स लाइक मिडिल क्लास एंड लेबर क्लास इसीलिए यह जैसे मध्यवर्ती वर्ग और श्रमिक वर्ग जिनकी आय फिक्स है उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आप लिखेंगे एज अ कंसर्न्ड सिटीजन एक चिंतित नागरिक के रूप में। एज अ कंसर्न्ड सिटीजन एक चिंतित नागरिक के रूप में आई बिलीव मेरा मानना है दैट कि इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि यह हमारी जिम्मेदारी है टू वॉइस आवाज़ उठाने की ओवर आवर कंसर्न एंड होल्ड ओवर गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस। एक चिंतित नागरिक के रूप में मेरा मानना है कि अपनी चिंताओं को व्यक्त करना और अपनी सरकार को उनके निर्णयों के लिए जवाबदेह बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपकी फिक्स रहेगी किसी भी कंप्लेंट लेटर के लिए। आई होप यू विल बी काइंड इनफ टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक एक्शन टू ईज द बर्डन ऑन द सिटीजन्स ऑफ आवर सिटी। मुझे आशा है कि आप इस मामले को देखेंगे और हमारे शहर के नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए कार्रवाई करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर यानी कि इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद। और यहाँ आप लिख देंगे योर्स सिंसियरली, एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है यहाँ थैंक यू के बाद में योर सिंसियरली XYZ। इस प्रकार से आप कंप्लेंट लेटर आसानी से मेयर के लिए लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।